चलो तो कंटिन्यू रखते हैं हम FMG PYQ की सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट फॉर न्यूबॉर्न हियरिंग। न्यूबॉर्न हियरिंग में ओटोकास्टिक एमिशन किया जाता था, जो कि आउटर हेयर सेल्स की से एमिशन जो होते थे उनको डिटेक्ट करता था, और हमारे पास डायग्नोसिस के लिए बेरा करते थे, स्क्रीनिंग के लिए ये करेंगे ओटोकास्टिक एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीमेल चाइल्ड brought by her mother with complaint of recurrent epistaxis infection and mouth breathing and asking to increase voice while watching TV. What is the next best step to the child? ठीक है, फीमेल चाइल्ड है, तो इस क्वेश्चन में क्लू दिया है कि रिकरेंट इसको एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन हो रहे हैं और माउथ ब्रीथिंग कर रहा है, मतलब कि इंक्रीज वॉइस। ठीक है, तो इसमें पता लग रहा है इसको एडेनोइड की दिक्कत है, एडेनोइड। ठीक है, जिस यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और बार बार इसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या होता है, तो इसमें क्या करना है, हमने एडेनोक्टमी करते हैं, विद ग्रोमेट इंसर्शन करेंगे। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, वेट एंड वाचिंग का नहीं, और 9 सीजन करना होता है। विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड टू लेरेंजियस। ठीक है, तो हमें पता है विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ रिलेशन रहता है। ये पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर ट्रॉमा विद वाइटेज डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड विच कैन नॉट बी स्निफ बैक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन इन द मैनेजमेंट। पिंचिंग ऑफ द नोज एंड कंजर्वेटिव यस करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी विद एस्ट्राजोलामाइड यस करेंगे। एंड बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ स्टैंडिंग एक्टिविटी वेरी गुड, ये भी करेंगे। इमीडिएट सर्जरी बिल्कुल नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मतलब रुक जाता है विदाउट इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, तो पोस्ट सफ्रोजन दैट इज द पोजीशन है 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ ग्रेडिनेको सिंड्रोम। अब ग्रेडिनेको सिंड्रोम तुम्हें पता है कि पिट्रोसाइटिस में होता था, पिट्रोसाइटिस में होता है। ये क्या करता है, ईयर डिस्चार्ज, रेट्रोऑर्बिटल पेन एंड डिप्लोपिया ड्यू टू क्रेनियल नर्व नंबर, कौन सी, क्रेनियल नर्व 6 की इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, डिप्लोपिया और होता है, और ये डिस्चार्ज है, टिपिकल ट्रायड्स होता है ग्रेडिनेको का। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच स्ट्रक्चर डज द एंटीरियर इथमाइडस साइनस ड्रेन इनटू। ये पूछ रहे हैं एंटीरियर इथमाइडस साइनस कहाँ ड्रेन करते हैं, वो पता है हमें, मिडल मेडिएटस में ड्रेन करते हैं। क्या ड्रेन करता है, न्यूमोनिका FM। ठीक है, फ्रंटल मैक्सिलरी और इथमाइडल कौन सी, पोस्टीरियर इथमाइडल। ठीक है, इन्फीरियर मीटस के नीचे कौन से होते हैं, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। सुपीरियर मीटस के पास एंटीरियर इथमाइडल रिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा presented with hearing loss, high resolution computed tomography scan was performed. Which of the following structure is not typically visualized in HRCT? कोकिला भी विजुलाइज होता है, वेस्टिला स्केली भी। ऑर्गन ऑफ कोर्टाइन नॉट विजुलाइज इन HRCT, CCT में तो विजुलाइज हो जाएगा। A patient presented with compression of anterior ethmoidal nerve. Which of the following structure responsible for compression? ठीक है, सुपीरियर टर्बिनेट का कोई रोल नहीं होता, उसका रोल होता है मिडल टर्बिनेट। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज ऑस्मान फैट पैट। ठीक है, तो हमें बताइए यूस्टेशन ट्यूब में हमने पढ़ा है, ये लोबल में ना ब्रेस्ट में ना टिप ऑफ नोज पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट टाइप ऑफ कैटरैक्ट इज एसोसिएटेड विद ब्लंट ट्रॉमा। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे रोजेट के रोज के पेटल्स की तरफ हमारे पास अपीयरेंस है कैटरैक्ट की, इसको होते हैं रोजेट कैटरैक्ट। ठीक है, क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट इसमें होता है, मायर टोनिका डिस्ट्रोफिया में होता है। ठीक है, स्नोफ्लेक किसमें होता है, स्नोफ्लेक होता है डायबिटीज मेलाइटिस में, क्योंकि सॉर्बिटोल अकोमुलेशन से। ठीक है, सॉर्बिटोल अकोमुलेशन से। सनफ्लावर कैटरैक्ट विल्सन डिजीज से, चालकोसिस से। ठीक है, तो इन डिजीज इनमें होता है। एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया था, ब्लंट ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट कुड बी द कॉज ऑफ एक्यूट सडन पेनफुल डिमिनिशन ऑफ विजन विद माइल्ड डायलेटेड प्यूपल। ठीक है, माइल्ड डायलेटेड प्यूपल के बारे में बात रहे हैं, सडन पेनफुल बना रहा है ग्लूकोमा। ठीक है, और सडन हो रहा था एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज द आंसर। ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस में भी नहीं होता है, CSR में भी नहीं होता, ना कैटरैक्ट में होता है एकदम से। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में होता है, मिड डायलेटेड प्यूपल इसमें और क्लू दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट विद लॉस ऑफ विजन विद कर्टेन फॉलिंग साइन एंड लॉस ऑफ विजन shows the diagnosis of retinal detachment. ठीक है, which what causes
सडन लॉस ऑफ विजन विदाउट फंडल ग्लो एंड नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, सडन लॉस हो रहा है विदाउट फंडल ग्लो एंड नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। तो विट्रस हैमरेज इज द मोस्ट कॉमन रीजन। ऑप्टिक ट्रॉफी में नहीं होता है चीज़, ठीक है, स्लोली होगा, अगर होगा भी। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है, सडन होम कंजेस्टिव ग्लूकोमा, कंजेस्टिव ग्लूकोमा नो, ठीक है। एंटीरियर पेनफुल होता है, इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डायग्नोसिस जस्टिफाई हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर जो +5 इन वन आई इन +1 डे इन अदर आई। अगर कभी भी एक आंख में ज़्यादा दिया है 5D और दूसरे में कम दिया हुआ है तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है एम्प्लायोपिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों में डिफरेंट है तो एनाइसोमेट्रिक एम्प्लायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटन ब्रॉन्ज अपीयरेंस इन कॉर्निया सीन इन एपिथेलियम में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ये क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल रिट्रैक्टर या स्प्रिंग वायर, ठीक है, तो यूनिवर्सल रिट्रैक्टर तो है नहीं, आई में यूज़ करते हैं इसको ओपनिंग में, तो स्प्रिंग वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट पॉपुलेशन साइज इन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर टिपिकली इंटेंडेड, तो 1 पर 50,000 की पॉपुलेशन पे इंटेंडेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन सर्विलेंस रिलेटेड वेब पोर्टल। सर्विलेंस निक्से किसके लिए था, टीवी के लिए करते थे, ठीक है। वेब पोर्टल है जो कि सर्विलेंस में यूज़ किया था। निश्चय, ये हमारे पास प्रेगनेंसी किट होती थी ना, निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए प्रेग्नेंट वोमेन व्हाट इज़ द आइडियल एंटीनेटल विजिट। आइडियली तो बोलते हैं कि भाई 12 से 14 तो होने चाहिए, ठीक है, पर मिनिमम तो 4 होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तो इन्हें आइडियल पूछा है तो आइडियल में आप बोलोगे 12 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम ओनर नोटिस दैट पीपल हु ड्रिंक आइस टी it is one of the reason for reduction of the weight. Drinking of tea in this case is related to which type of relationship, ठीक है। अब कोई जिम में जा रहा है बंदा, एक बॉडी बनाने के लिए जाता है, एक होता है कि वजन डिक्रीज करने के लिए, तो एक होता है एक्सरसाइज से वो ज़्यादा करता है जिस वजह से उसको वेट डिक्रीज करता है। यहाँ पे क्या है कि आइस टी जो है वो ड्रिंक कर रहा है, वही वजन डिक्रीज करने में हेल्प कर रही है, तो ये तो डायरेक्टली रोल नहीं प्ले कर रहा है, इनडायरेक्टली रोल प्ले हो रहा है, दैट इज़ वाई आंसर इज इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया इज ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, बल्बा कम नहीं होता, नहीं यही होता है, ठीक है। और सिंपल एक और CEO से आप ये सिंपल याद रखते हो, सर्वाइकल एंडोमेट्रियम ओवेरियन, मतलब इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होगी और वर्स्ट होगी ओवेरियन की, ठीक है। 45 पे ये होता है, 55 ईयर पे ये होता है, 65 ईयर पे ओवेरियन कैंसर आता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमेन डबल एडिमा विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हार्ट फेलियर एंड कंज्यूमिंग ए फूड आइटम व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली अडल्ट्रेंट, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस और एडिमा और हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, तो क्रोटोलेरिया सीड की वजह से होता है, ठीक है। तो प्रोटोलेरिया किसके साथ है, सैंग्यूनेरियन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। बोआ जो होता है केसरी दाल, ठीक है, केसरी दाल के साथ था। और पायरिजोलिडिन क्रोटोलेरिया सीड की अडल्ट्रेशन होती थी, ठीक है। और सैंग्यूरिन मस्टर्ड ऑयल को किसके साथ अडल्ट्रेट किया जाता था, आर्जीमोन के साथ, आर्जीमोन सीड ऑयल के साथ इसको, ठीक है, आर्जीमोन ऑयल में क्या किया जाता है, को मिक्स किया जाता है मस्टर्ड ऑयल के साथ, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन किस में था, जो मूंगफली होती है उसमें, और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है इससे, एफ्लाटॉक्सिन से, ग्राउंडनट में, ठीक है। फंगस की वजह से होता था जो ग्रो करती थी, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करती थी, एस्परजिलस निगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाटा फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में तुम्हारा 68% होता है, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95 के आसपास आता है, और 3 के पास 98 के आसपास आता है, ठीक है। वेस्टिंग इज इन ए चाइल्ड इज असेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, ठीक है, वेस्टिंग हो रही है वेट फॉर हाइट से चेक किया जाता है, ठीक है, इन अक्यूट केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज टिपिकली एसोसिएटेड विद काउजिंग क्रिपलिंग फाइब्रोसिस, दैट इज मोर देन 10 milligram per liter. MMR and IMR to be achieved by 2030, that is
maternal mortality rate जो हमने रिसीव करनी वो 70 और infant mortality rate that is 30. Which pneumoconiosis is caused by exposure of cotton dust? कॉटन डस्ट से जाता है बिस्नोसिस. बेगनोसिस पेपर इंडस्ट्री में काम करने से होती थी और बिस्नोसिस तो हमें पता लगे कॉटन से होती थी. एंथ्राकोसिस कोल माइंस में काम करने से. सिलिकोसिस सैंड बस्टिंग, ठीक है, स्टोन कटर जो होते थे उसमें होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट deliver a child and in turn you want to advise the mother regarding the exclusive breastfeeding. What advice should be given to the mother for exclusive breastfeeding for 6 months? Next question, Anemia Mukt Bharat program aim to address anemia across India through the targeted intervention. Which statement accurately describe its administration of iron folic supplementation? ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, आयरन फॉलिक एसिड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, अप टू 6 मंथ. दिस स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है, फॉलिक एसिड जो होता है, फॉलिक एसिड 1 मंथ प्रायर द कंसेप्शन देना होता है और जो आयरन की टैबलेट है वो सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करनी होती है. क्यों? नॉसिया वॉमिटिंग्स होती है और गैस्ट्रिक इरिटेशन मोर होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और पहले से ही ऑलरेडी इतने ज़्यादा नॉसिया वॉमिटिंग हो रही है, इससे और होगी, तो इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर से ऐड करते हैं इसको. और अगली स्टेटमेंट देखते हैं, आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन एड्रेस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. गलत. 100-day कोर्स ऑफ आयरन फॉलिक इज सफिशिएंट. रॉन्ग. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज एडिकेट. रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन presenting suddenly double feature of vision loss and found to have normal visual acuity in right eye and decreased visual acuity in left eye. What is the definition of blindness by WHO? Less than 3/60 is the definition of by WHO. Next statement, morbidity of the disease is increasing. Identify the correct statement. ठीक है, incidence and prevalence of disease are not related. Wrong. Incidence will increase, prevalence will decrease. Wrong. Increase करती है भी. Incidence will increase, prevalence also increase. This statement is right. Incidence will decrease, prevalence will increase. Wrong. Next step, a woman who got IUCD insertion before 1 month and present with heavy bleeding and itching as intern, what is your next step in the management? तो कुछ नहीं करना, तो ब्लीडिंग कॉमनली हो सकती है, तो उसने कहता है आयरन सप्लीमेंटेशन देने. ऑब्जर्वेशन रिमूवल का कोई चांस, रिमूवल के लिए कोई वो इंडिकेशन नहीं आ रही है. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नो है एंटीबायोटिक की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद रूमेटिक हार्ट डिजीज. फॉर चिल्ड्रन विद रूमेटिक हार्ट डिजीज वाज प्रोवाइडेड पेनिसिलिन इंजेक्शन प्रोफाइलैक्सिस एज ए ट्रीटमेंट. वट इज़ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज इन दिस केस. ठीक है, अब डिजीज़ तो हो गई है, अब उसके जो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं. प्राइमोर्डियल क्या होता है? अभी रिस्क फैक्टर नहीं है, उससे पहले प्रिवेंशन करना है. इसमें रिस्क फैक्टर है पर डिजीज़ नहीं होती है, इसमें डिजीज़ है पर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन भी आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा स्पेस फॉर ईच वर्कर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट इज मोर देन 500 क्यूबिक फीट. ठीक है, हर्ट इज एक्टिव, हर्ट ऑफ एक्टिविटी स्लैश प्रोसेसेस, दैट इज एरिएशन टैंक. दैट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. Next, folic acid deficiency in pregnancy cause neurotic defect. The second question, for prevention of neurotic defect which of the following is used? फॉलिक एसिड यूज़ किया जाता है. ठीक है, वो कंसेप्शन से 1 मंथ पहले ही स्टार्ट कर देना होता है. कितना स्टार्ट करोगे? 500 माइक्रोग्राम स्टार्ट करोगे एंड 60 मिलीग्राम आयरन जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, दोनों कॉम्बिनेशन टैबलेट देनी है. एक्स्ट्रा पॉइंट अब जान लेते हैं. जिंक में एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथी का हो जाता है. ठीक है, और ORS में भी देते थे. कितना देते थे? 6 महीने से पहले 10 mg देते थे और उसके बाद 20 mg देते हैं. ठीक है, विटामिन B12 से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती थी. ठीक है, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नाइसिन. ठीक है, प्लेग्रा. ठीक है, 4 Ds होते थे इसमें, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ एंड डर्मेटाइटिस. और हार्ट नर्व डिजीज़ भी इसी में ही होती थी. ट्रिप्टोफैन जो असेंशियल अमीनो एसिड होता था, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हार्ट नर्व डिजीज़ होती थी. और मेज जिसका स्टेपल फूड डाइट होती थी, उस वजह से वो क्या करते थे कि ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी करवा देते और विटामिन D3 यानी कि NADH नहीं डेवलप होता था, तो प्लेग्रा लाइक सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल विच
मैक्सिमम टाइम IUCD कैन बी इंसर्टेड इन द पोस्टपार्टम वुमेन, 48 घंटे के भीतर आप इंसर्ट कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम ये है, ठीक है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन लेवल आफ्टर क्लोरिनेशन ऑफ द वेल, फ्री क्लोरीन लेवल आफ्टर क्लोरिनेशन ऑफ द वेल होते हैं 0.5 ppm आफ्टर 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रैकिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, इफ ब्लड प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्रैकड फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड देन इट इज ऑब्जर्व। अगर पहले उसका बीपी लो था तो बाद में भी लो ही बीपी रहता है, जैसे बोलते हैं ट्रैकिंग, अगर पहले ज़्यादा था बाद में भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग अनमैरिड फीमेल कमिंग टू पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन विच ड्रग विल यू गिव, ठीक है। एलेंजिन देते हैं, IUCD देते हैं, OCP देते हैं, डेसोजेस्ट्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टिलिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इन पीपल्स माइंड एंड इनहिबिटिंग देयर इंडिपेंडेंट थाउट, उनके थाउट को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं और उनके माइंड में इंस्टिल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे बोलते हैं प्रोपोगेंडा, ठीक है। तो हेल्थ प्रोपोगेंडा हो गया हमारा। और पेरिस ग्रीन डस्ट इज यूज्ड इन किलिंग ऑफ, वो तो पता ही है, एनोफिलिस लार्वा के लिए कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लूइड रिक्वायर्ड इन 3-day ओल्ड बेबी विद बर्थ वेट ऑफ लेस देन 1500 grams and currently the baby weight is 1300 ग्राम, ठीक है। तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होगी 3 डे पे, ठीक है। जिनका वेट जो लेस देन 1500 ग्राम्स होता है तो उन्हें फर्स्ट डे पे कितनी होती है 80 ml पर kg के हिसाब से देते हैं, ठीक है। और डे 3 पे पूछ रहे हैं तो डे 3 पे होता है 120 से 130 ml पर kg पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर पाल्पेट हर चाइल्ड हेड एंड फाइंड दैट सम पार्ट ऑफ नॉट येट क्लोज एंटीरियरली, एंटीरियर फ्रंटरली कभी क्लोज नहीं हुई है, हाउ मैनी डेज, तो 1.5 साल का टाइम ले लेती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 13 to 24 मंथ, और पोस्टीरियर फ्रंटरली 1.5 मंथ में क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड ब्रॉट to the OPD with difficulty in breathing on palpation of pulse, a difference in the pulse of upper limb and lower limb is noted। ये पता लग रहा है कॉक्टेशन ऑफ अरोटा के बारे में बात कर रहे हैं। एब्स्टिनर नॉर्मली लिथियम की वजह से होती थी, बॉक्स सेफ हार्ट बनता था, बॉक्स सेफ हार्ट। टेटोलॉजी ऑफ वायलेट में क्या था, बूट सेफ हार्ट बनता था, ठीक है। कॉक्टेशन में तो आ गया, सॉरी ये किस में था, टेटोलॉजी ऑफ वायलेट में। और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज में क्या था, स्नोमैन, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेबी हु कैन राइड ए ट्राईसाइकिल कैन वॉक अल्टरनेटिव स्टेप ऑन अपस्टेयर, ही कैन नॉट डू होपिंग, व्हाट इज दैट। ट्राईसाइकिल को राइड कर लेते हैं यानी कि 3 ईयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन न्यू बॉर्न विल प्रेजेंट विद ड्राई रफ स्किन एंड एनलार्ज टंग, एनलार्ज टंग है, रफ स्किन है, ड्राई है एंड रफ ईयर, तो ये हमें हाइपोथायराइडिज्म की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्रेटिनिज्म इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। प्रेटर-विले सिंड्रोम से कुछ रोल नहीं है, ना ही एडवर्ड का है ना ही ग्लैक्टोसीमिया का होता है। एडवर्ड से होता है क्रोमोसोम 18 पे होता है, ठीक है। प्रेटर-विले सिंड्रोम में नहीं है, ना ही ग्लैक्टोसीमिया, ठीक है। ग्लैक्टोज एंजाइम एब्सेंट होती है इसमें, ठीक है। प्रेटर-विले में क्या होता है, ओबेसिटी होती है, प्रून बेली होती है, ठीक है। और जो प्रेटर-विले में पैटर्नल जीन एब्सेंट होता है यानी कि उसकी डिलीशन होती है, मोजाइक पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड प्रेजेंट विद द फीचर ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट मेंटल रिटार्डेशन बट विद द प्रॉब्लम डायग्नोसिस, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है ना चाइल्ड में। तो मोस्ट कॉमनली तो पटाव सिंड्रोम में हमने रीड करा था कि ये होता है, एडवर्ड सिंड्रोम में नहीं होता है, ना ये प्रेटर-विले में, ना एंजलमैन में, इसमें मोजाइक पैटर्न होता है ना, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन चाइल्ड विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो एक तो पता है कि जब इनको डिहाइड्रेशन नॉर्मल सलाइन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ORS से ही काम नहीं चलेगा। IV फ्लूइड पूछा है ना, तो ORS तो ओरली देते हैं तो वो नहीं चलेगा, रिंगल लैक्टेट अलोन काम नहीं करेगा, नॉर्मल सलाइन देना पड़ता है, डेक्सट्रोज देना, शुगर सोल्यूशन देना पड़ता है न्यूनेट्स और चाइल्ड्स के केसेस में, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मोर ससेप्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वीक एंड लेथार्जिक चाइल्ड प्रेजेंटेड टू पीडियाट्रिशियन विद पेरी और वाइटल एडिमा एंड मेल न्यूट्रिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। लेथार्जिक है एंड पेरी और वाइटल एडिमा है, ठीक है, एंड मेल न्यूट्रिशन, तो ये हमारे फीचर है, मेरास्मस में आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में प्रोटीन लूजिंग होता है ना, और मेरास्मस में क्या था, कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है, कैलोरीज की, उसमें कैसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद वीकनेस इन लोअर लिम्ब एंड स्टैंडिंग अप विद द हेल्प
ऑफ हिज हैंड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पॉजिटिव ग्रोवर साइन। ग्रोवर साइन से डायग्नोसिस डायरेक्टली बन रही है कि डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-year-old चाइल्ड इज प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ फीवर एंड कफ फॉर 2 years ऑन एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी रेट 44 एंड सम चेस्ट रिटेक्शन। चाइल्ड इज एबल टू ड्रिंक एंड फीड नॉर्मली विद नॉर्मल SpO2। व्हाट शुड बी द मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे पास सही सीवियर निमोनिया तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, गिव करेंगे और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और पेरेंट्स को वार्न करवा दें कि डेंजर साइन क्या है, जैसे लेथार्जिक हो गया, साइनोसिस हो गया, अनकॉन्शियस हो गए, तो उसको लेके आना है, ठीक है। तो इसको एंटीबायोटिक दे के घर भेज सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो बेबी जो है एबल कर रहा है फीड है नॉर्मली, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट 44 है, ठीक है, थोड़ी रेस है, और SpO2 भी नॉर्मली है। तो इस वजह से हम इसको घर भेज रहे हैं, कोई डेंजर साइन हमारे पास नहीं है तब भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। लिपलेस लूप है, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू 2021 MTP एक्ट, MTP इज अलाउज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर टिल व्हाट एज, ये तो पता है 20 वीक्स, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में कितने पे जाते हैं, वो 24 वीक्स तक जाते हैं, ठीक है। और इस 20 वीक के बाद 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन मस्ट होता है। अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तब जाके 24 वीक पे हम अवॉर्ड करवाते हैं। ऊपर एक ऑपरेटिव के हम लाइफ टाइम मतलब वो फीचर चेक कर लेते हैं। कॉपरेटिव 380 ये 10 ईयर के लिए वर्क करती है, 75 5 ईयर के लिए करती है, ठीक है। मरीना भी 5 ईयर के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फीगो इनफ्रीक्वेंट एक्सटेंडेड मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज। अच्छा, इनफ्रीक्वेंट एक्सटेंडेड मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं, मोर देन 38 डेज को होता है, उसको बोलते हैं इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे है, पोस्टीरियर टू 1/3 ऑफ लेबियम मेजोरम, ठीक है, दैट इज द लोकेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ इनिविन। इनिविन का कौन प्रोड्यूस करता है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल प्रोड्यूस करते हैं इनिविन। इनिविन किसको इनहिबिट करता है, FSH को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेशन ऑफ अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग। RS नेगेटिव मदर होगी तो उसमें हम जल्दी क्लैंपिंग करेंगे। इक्लैम्पसिया में नहीं करते, ना डायबिटीज़ में करते हैं, ना ही प्रीटर्म लेबर में करते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्यों कर रहे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप पहले नेगेटिव है, अगर बेबी को पॉजिटिव हुआ तो मदर को RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और फर्दर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसको अर्ली क्या करते हैं, क्लैंपिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आइडियल टाइम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग कब की जाती है, बिटवीन 1 to 3 मिनट में की जाती है, एटलीस्ट मिनिमम तो 1 मिनट तो रखना ही होता है, ठीक है। इन केस ऑफ सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हाट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर पूछा है तो वो हमारे पास बीटा SCG आता है, और इन्वेस्टिगेशन पूछा जाए तो अल्ट्रासाउंड आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बीटा SCG की लेवल जो होती है एक्टोपिक होगी, नॉर्मली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी हो तो बीटा SCG की लेवल 2 टाइम्स हो जाती है। अगर एक्टोपिक होगी तो डबल तो नहीं होगी पर लेस देन 2 टाइम्स ही होगी, मतलब से कम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलेट फोर्सेप इज यूज्ड एट +2 स्टेशन, 0 स्टेशन, नो, हेड ऑन पेरिनियम पे आ जाए और +3 स्टेशन हो तब यूज़ करते हैं हम आउटलेट फोर्सेप, ठीक है। सेकंड, बेंटोस डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। बेंटोस डिलीवरी कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, प्री टर्म लेबर में, यस हो सकती है। डिक्रीज बियर डाउन द एफर्ट, तो इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हार्ट डिजीज में कोई बेंटोस डिलीवरी की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ना ही 8 सेंटीमीटर पे प्री टर्म लेबर पे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26-year-old नलीपेरा नलीग्रेविडा प्रेजेंट विथ नो सिस्टोसिल नो रेक्टोसिल बट हैज़ ए 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है। हम एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स 26 की लेडी है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें नो सिस्टोसिल है, ना ही रेक्टोसिल है, ना ब्लैडर आ रहा है, ना ही रेक्टम आ रहा है, 3rd डिग्री का है। तो अब यंग एज है तो इसमें कहते हैं एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी करते हैं। 40 की एज में होती है एक लेडी तो फॉदर गिल कर देते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड कम नहीं करते, ना लीफ आउट करेंगे, ठीक है। पीपल पायरेक्सिया इज इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर हाउ मैनी आवर्स ऑफ डिलीवरी, 24 आवर टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो तब हम इसको बोलते हैं पीपल पायरेक्सिया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडम रेडियोथेरेपी एंड अवॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर। टेंडम रेडियोथेरेपी एंड अवॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ईयर ओल्ड प्राइमरी वन लाइव वन लेडी प्रेजेंटेड विथ इरेगुलर ब्लीडिंग पास्ट 1.5 मंथ पीवी, व्हाट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। 28 की है और इरेगुलर ब्लीडिंग आ रही है, पहले तो हम यूपीटी करवाते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन यही है, फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेडी gravid to parity 2 presented with OPD at 17 weeks of pregnancy with blood pressure more than 140/90 4 hour apart, डायग्नोसिस तो बन ही रहा है ना, 17 वीक है यानी कि अर्ली ही स्टार्ट हो गया, मतलब पहले से इसको हाइपरटेंशन है, तो प्री क्लैम्पसी की डायग्नोसिस तो नहीं बन रही है। नहीं गेस्टेशन की तो 20 वीक्स के बाद बनता हाइपरटेंशन होते तब लेते। हेल्प सिंड्रोम के कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास क्रोनिक हाइपरटेंशन का ही फीचर हो गया। What is the most common cause of thrombocytopenia in pregnancy, ठीक है। बिनाइन जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेल्प जो पैथोलॉजिकल होता है, ठीक, प्रीक्लैम्पसिया में भी नो, और ITPP में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेडी प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ लोअर सेगमेंट सेक्शन नाउ पोस्टेड टू vaginal birth आफ्टर सर्जरी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट क्या है? नो प्रायर यूट्राइन रप्चर, यस, स्टेटमेंट राइट है। स्पॉन्टेनियस नॉर्मल वेजाइन डिलीवरी, यस, ये भी हो सकती है। 4 to 9% नहीं होती है भाई, 1 to 2% चांसेस होते हैं यूट्रस के रप्चर, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इमरजेंसी सी सेक्शन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, यस, होनी चाहिए। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ए 32 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विद इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग आफ्टर द इंसर्शन ऑफ IUCD इन फर्स्ट मंथ, शी हैज़ नो अदर कॉम्प्लिकेशन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। IUCD इंसर्शन करिए और इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करते, आयरन सप्लीमेंटेशन रिअश्योरेंस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेडी विद प्रीवियस लोअर सेगमेंट सर्जेरियन सेक्शन प्रेजेंटेड विद हॉस्पिटल पोस्टीरियर पोजीशन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल पोस्टीरियर पोजीशन है, हॉस्पिटल पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में से सेक्शन इमीडिएटली नहीं परफॉर्म करते हैं, हम नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबरी करेंगे कि रोटेट होता है तो हॉस्पिटल एंटीरियरली आ जाता है, ठीक है, तो अटेम्प्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। सेकंड, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अप्रोच टू मैनेज द नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रेगनेंसी में कैसे मैनेज करते, तो बोलते थे ना थोड़ा थोड़ा खाना है, फ्रीक्वेंट मील लेते रहना है, ठीक है, दैट इज़ द अप्रोच। इंक्रीज फ्लूइड से तो कुछ नहीं, ना डोमपेरिडोन देते ना मेटाकोप्राइन देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीमेल इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर headed was delivered 3 minutes back but the shoulder was tucked and not delivered yet, how will you define this case। शोल्डर डिलीवर नहीं हो रहे थे, शोल्डर डिस्टोसिया का केस बन गया। CPD का होता तो पूरा बेबी नहीं आता, ना ब्रीच में भी नहीं है, ना हॉस्पिटल पोस्टीरियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विद इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने एंड एक्सेसिव हेयर, ठीक है, अकैंथोसिस नाइग्रेन एंड इनफर्टिलिटी। ऑन वैल्यूएशन सी फाउंड टू हैव इंक्रीज सीरम टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये पूरे पॉइंट टुवर्ड द PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, हेयर है, ठीक है, अकैंथोसिस नाइग्रेन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिनर बनाना साइन इन अल्ट्रासाउंड इज सीन इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वॉल ऑफ माइकार्डियम इज इन्वॉल्व दिस पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन एंड ECG फाइंडिंग। ECG फाइंडिंग में दिख रहा है कि लीड B1, B2 एंड B3 इन तीनों लीड्स में आ रहा है, तो वो एंटीरियर वॉल्स की लीड्स होती हैं, ठीक है, तो एंटीरियर वॉल MI प्रेजेंट है, ST एलिवेटेड MI आ रहा है। तो आपको बताया कि जो भी ST एलिवेटेड होता है वो ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, नॉन ST एलिवेटेड MI जो होता है वो होता है सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से, ठीक है, ये ट्रांसम्यूरल की वजह से होता है, ट्रांसम्यूरल, ठीक है। जब ST एलिवेटेड होता है इसको क्या करना पड़ता है, एंटी फ्यूरिनोलिटिक ड्रग्स देने पड़ते हैं हमें, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह, ठीक है। तो कौन सा ट्रीटमेंट में क्या आता था, ठीक है, तो मोना MONA, ठीक है, मॉर्फिन देना, ऑक्सीजन नाइट्रेट देना, एस्पिरिन देना है, ठीक है, ACE इनहिबिटर देना है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देना है, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं कि लेटर रेस्टिंग पोजीशन पे रखते हैं कि डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ईयर ओल्ड वोमेन प्रेजेंट विद जनरलाइज मसल वीकनेस, टोसिस एंड डबल vision that worsen with activity and improve on rest and difficulty in chewing and swallowing in evening hour. Tensilin tests show improvement in muscle power. Which of the following most sensitive to confirm the diagnosis? माइस्थीनिया ग्रेविस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो CT से कुछ नहीं होगा, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोकार्डियोग्राफी करवाना पड़ता है,
ना ही एंटी एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी का कोई रोल होगा, ना ही इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5-year-old child develop paralysis in both leg then upper limb. Lower limb is weakness more than upper limb. Limb weakness subsequently he show recovery and currently has paralysis of lower trunk and both leg only. Diagnosis, ठीक है। अब हो रहा है कि करंटली क्या है, सिर्फ लोअर लिम्ब में ही है, तो डायप्लेजिया हो गया। एग्जामिनर बड़ा चला के पहले क्वाड्रिप्लेजिया की तरफ मूव करा, उसके बाद वो डायप्लेजिया की तरफ आ गया, ठीक है। लास्ट में जो करंटली वर्ड जो प्रेजेंट है, इससे डायग्नोसिस आपकी टोटली चेंज होगी, क्वाड्रिप्लेजिया डायप्लेजिया की तरफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबर पंचर वाज डन इन द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन एंड पेशेंट हैविंग वेरी सीवियर हेडेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन पेशेंट टिल 72 आवर, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में उनको बोलेंगे लेट जाओ, स्टॉप टेकिंग कैफीन, ठीक है। और इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव वाटर रिस्ट्रिक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें, लो वॉल्यूम ब्लड फैचेस या दिस